गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। हम लोग एक्सरसाइज 15B जो सिलेंडर चैप्टर का सिलेंडर चैप्टर का एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 15B का क्वेश्चन जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हम लोग कर रहे थे। हम लोग 1 से लेकर ये 21 क्वेश्चन तक सोल्व किया होगा, है ना। हमें ऐसा है आप 21 तक एस्मोथली जो बेसिक क्वेश्चन था उसको आपने सोल्व किया होगा। ओके, टुडे वी विल सी क्वेश्चन नंबर 24। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 ये सॉल्व करेंगे, इसको देखेंगे क्या क्वेश्चन है। अ जूस सेलर हैज अ लार्ज सिलिंड्रिकल बेजल of base radius 15 centimeter filled up to a height of 32 centimeter with orange juice. Good. The juice is filled in a small cylindrical glasses of radius 3 centimeter up to a height of 8 centimeter and sold for rupees 15 each. इसको बेचा जा रहा है कितने में? तो ₹15 ईच ग्लास, है ना। हाउ मच मनी डज ही रिसीव बाय सेलिंग द जूस कंप्लीटली। अब देखिए, हाउ मच मनी डज ही रिसीव बाय सेलिंग द जूस कंप्लीटली। पूरे जूस को अगर वह बेचता है तो उससे कितने रुपए मिलेंगे, कितने मनी मिलेंगे, ये फाइंड करना है ना। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। आप जो है जूस ये पीते हैं, है ना, दुकानों पर जाते हैं, जूस पीते हैं, दुकानदार ये जूस बनाता है। ये व्यवहारिक ये क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। आप जो है इसको देखते हैं, उसी के अनुसार जो बिजनेसमैन होता है, जो सेलर होता है, वह अपना प्रॉफिट और लॉस ये फाइंड करता है ना। यार वी सी जूस सेलर हैज अ लार्ज सिलिंड्रिकल बेजल। तो क्या गिवन है इसमें हम लोग देखें, हियर रेडियस ऑफ, उसके पास पहले जो है वह लार्ज सिलिंड्रिकल बेजल है, बड़ा सा है, उसको उसमें जूस ये निकालता है ना। ये ऐसा सिलिंड्रिकल बेजल्स है, इसमें जूस जो है वह फिल करता। इसका जो रेडियस है ना, यह रेडियस है, यह 15 सेंटीमीटर है एंड हाइट जो है वह 32 सेंटीमीटर है। हाइट ये 32 सेंटीमीटर है, इसमें भरा हुआ है। और इसी जूस को फिर वह स्मॉल सिलिंड्रिकल ग्लास में वह फिल करता है। जो सेल करता है, जो कस्टमर को देता है, वह जो ग्लास है वह छोटा है ना। इसका जो रेडियस है ये 3 सेंटीमीटर है एंड हाइट जो है वह 8 सेंटीमीटर। गुड। तो अब इसमें कहता है सोल्ड फॉर ₹15 एच, 15 रुपए इस ग्लास वो सेल करता है। तो हमको क्या एक्चुअली फाइंड करना पड़ेगा, तब हम कितने रुपए में वह सेल करता है ये निकालना होगा। इसको निकालने के पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, तो यह जो जूस है, जूस का जो वॉल्यूम है वह कितना है। रेडियस 15 सेंटीमीटर, हाइट ये 32 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ जूस, देन यह जो वॉल्यूम है कितने ग्लास में आएगा, कितना ग्लास से वॉल्यूम होगा। तो एक ग्लास का वॉल्यूम निकल जाएगा, तो नंबर ऑफ ग्लासेस सोल्ड बाई जूस सेलर यह निकालना पड़ेगा।
तो नंबर ऑफ ग्लास जब निकल जाएगा तो इस ग्लास का कॉस्ट गिवन है, रेट गिवन है, तो कितने में सोल्ड करेगा ये निकाल लेंगे हम। गुड। तो हियर वी सी क्वेश्चन नंबर या 24 है। रेडियस है ना, रेडियस ऑफ अ सिलिंड्रिकल वेजल्स, ए लार्ज सिलिंड्रिकल वेजल्स, ये गिवन है इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड हाइट 32 सेंटीमीटर। ये 32 सेंटीमीटर क्या है, हाइट ऑफ द ऑरेंज जूस है। ऑरेंज जूस जो है उसका हाइट जो है ये 32 सेंटीमीटर। गुड। तो क्या निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ ऑरेंज जूस है ना, वॉल्यूम ऑफ ऑरेंज जूस इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला तो वही होगा, पाई आर स्क्वायर इज क्यूबिक यूनिट्स। क्यों, क्योंकि अभी सिलिंड्रिकल है एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 22/7 इंटू रेडियस है या 15, सो 15 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू हाइट 32 सेंटीमीटर। गुड। दिस मस्ट बी इक्वल टू 22 इंटू 15 का स्क्वायर आप जानते हैं 225 इंटू 32, दिस डिवाइडेड बाई 7 सेंटीमीटर क्यूब। हो गया, वॉल्यूम ऑफ ऑरेंज जूस निकल गया। इसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, आप यहां भी छूट सकते हैं, है ना। अब नाउ क्या निकालेंगे, अगेन यहां गिवन है स्मॉल जो सिलिंड्रिकल ग्लासेज है उसका रेडियस गिवन है, रेडियस है ना, रेडियस अगेन रेडियस ऑफ अ ग्लास, सिलिंड्रिकल ग्लास है तो इसका रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर एंड हाइट, यार हाइट ये मीन्स है हाइट कितने हाइट तक ये जूस उसमें भरा हुआ है, हाइट ऑफ द जूस इन ग्लास दैट इज अ हाइट 8 सेंटीमीटर, है ना। नाउ क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द जूस इन ग्लास। अब ग्लास में है कितना जूस है उसका वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम ऑफ द जूस इन ग्लास, या फार्मूला भी वही होगा पाई आर स्क्वायर एच, है ना। ये पाई आर ये है तो पाई R1 स्क्वायर एच भी लिख सकते हैं, H1 फार्मूला ऐसे सेम है। क्यूबिक यूनिट्स, देन वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 22/7 इंटू रेडियस है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू हियर हाइट जो है वह 8 सेंटीमीटर, राइट। इसको सोल्व करेंगे
This must be equal to 22 into 9 into 8 by 7 सेंटीमीटर क्यूब। यह निकल गया वॉल्यूम ऑफ जूस इन ग्लास एंड वॉल्यूम ऑफ जूस इन लार्ज सिलिंड्रिकल वेजल्स, यह भी निकला हुआ। सो क्या फाइंड करेंगे? पहले हमने हिंट किया था कि पहले हम फाइंड करेंगे कि नंबर ऑफ ग्लास, है ना, total number of glass, can be filled with orange juice, है ना। टोटल नंबर ऑफ ग्लास कैन बी फिल्ड विथ ऑरेंज जूस इक्वल टू क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वेजल, दैट मीन्स लार्ज ये है वेजल्स, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ग्लास। गुड, ये डाटा हमको लिख रहा है। सो क्या होगा ये? 22 इंटू, यहां लिख ले 22 इंटू 225 इंटू 32 इज डिवाइडेड बाई 7 एंड होल डिवाइडेड बाई, अब देखिए कितना डिवाइड करना है, ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए आप इसको इस तरीके से भी लिख लें 22 इंटू 225 इंटू 32 बाई 7 फुल डिवाइडेड बाई 22 इंटू 9 इंटू 8 बाई 7। दिस मस्ट बी इक्वल टू 22 into 225 into 32, this divided by 7 into 7 upon 22 into 9 into 8, तो हो जाएगा 8 4 जा and 9 25 9 जा, so 25 into 4, that means ये 100। तो 100 ग्लास है, कितना ग्लासेज ये फिल होगा इस जूस से? तो 100 ग्लास, 25 इंटू 4, ये 100 ग्लास से निकल गया। देन कॉस्ट ऑफ इस ग्लास ये गिवन है, वी सी योर क्वेश्चन हियर, सोल्ड फॉर ₹15 ईच, है ना। सो सेलिंग प्राइस ऑफ इस ग्लास ये गिवन है 15। Selling price of each glass equal to ₹15। सो क्या होगा? सेलिंग प्राइस ऑफ कितने ग्लास हैं? 100 ग्लासेज इक्वल टू ₹15 इंटू 100, तो ₹1500, है ना। फाइनली यही पूछा जा रहा है, हाउ मच मनी डज ही रिसीव बाय सेलिंग द जूस कंप्लीटली, है ना। ही रिसीव्स ₹1500 by selling the juice completely।
सो क्या मिलेगा? सो मनी मनी रिसीव्ड, है ना, मनी ये रिसीव्ड बाई जूस सेलर, मनी रिसीव्ड बाई जूस सेलर इक्वल टू ₹1500। यही फाइनली हमें फाइंड करना है। गुड। नाउ सी next question. You see next question here. 25. Next we see question number 25. A well with inside diameter 10 meter is dug 8.4 meter deep. Earth taken out of it is spread all around it to a width of 7.5 meter to form an embankment. Find the height of the embankment. इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। Now we see question number 25. A well with inside diameter 10 meter is dug 8.4 meter deep. Earth taken out of it is spread all around it to a width of 7.5 meter to form an embankment. Find the height of the embankment. Here we see ये सिलिंड्रिकल ये वेल है, वेल ये सिलिंड्रिकल फॉर्म में होगा एंड ये एम्बैंकमेंट देख रहे हैं ना, ये है एम्बैंकमेंट जिसको जगह हम लोग बोलते हैं। अब ये अर्थ डगआउट ये किया गया है, उसी सॉइल को इस वेल के चारों ओर अराउंड द वेल ये स्प्रेड किया गया है ना, और उससे जगह ये फॉर्म किया गया है। तो हमको फाइंड करना है या हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट, एम्बैंकमेंट का हाइट कितना हो। ठीक, तो ये क्वेश्चन में देखें गिवन क्या है, 25 है। तो डायमीटर हियर डायमीटर ऑफ ए वेल ये गिवन है, डायमीटर ऑफ अ वेल यानी कुआं ये गिवन है 10 मीटर। ठीक, तो रेडियस इसका कितना होगा, रेडियस ऑफ ए वेल इक्वल टू 5 मीटर एंड हाइट दैट मीन्स ये डेप्थ यहाँ गिवन है ना, अर्थ सरफेस से एबव जो डिस्टेंस मेजर करते हैं वह हाइट, और बिलो जो मेजर करते हैं वह डेप्थ। मीन्स डेप्थ और हाइट ये सेम सेंस में यूज होगा। तो डेप्थ ऑफ ए वेल जो है वह 8.4 मीटर। गुड, तो क्या फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ टेकन आउट या डग आउट है ना, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ टेकन आउट डग आउट इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच क्यूबिक यूनिट्स। यह सिलिंड्रिकल फॉर्म में है तो फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच होगा, पाई इंटू 5 मीटर पर स्क्वायर इंटू
8.4 meter. This must be equal to 25 into 8.4 pi meter. इसको मल्टीप्लाई कर लें. 25 4 जा 100, 0 कैरी ओवर 10. 25 8 जा 200, 200 plus 10. That means 210. Put 1 decimal. Here now pi meter cube. So this must be equal to 210 pi meter cube. Good. Again we see width of embankment. ये given है width of the embankment equal to 7.5 meter and internal radius of wheel ये given है 5 meter, है ना. So radius of a wheel with the embankment equal to inner radius plus width of embankment. 5 meter plus 7.5 meter. This must be equal to 12.5 meter. Now क्या फाइंड करेंगे? वॉल्यूम ऑफ द embankment. तो वॉल्यूम ऑफ द embankment में यह फार्मूला क्या होगा? जैसे वॉल्यूम ऑफ मटेरियल्स निकालते हैं हॉलो सिलेंडर में, सेम उसी तरीके से यह भी यूज होगा कि वॉल्यूम ऑफ embankment इक्वल टू एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम. हमको हाइट ऑफ embankment फाइंड करना है. सपोज कर लें now let the height of the embankment be h meter. Height of the embankment be h meter. Then volume of the embankment इक्वल टू क्या होगा? एक्सटर्नल वॉल्यूम. ध्यान दें, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम. किसका एक्सटर्नल और इंटरनल वॉल्यूम? तो एक्सटर्नल वॉल्यूम ऑफ द embankment, एक्सटर्नल वॉल्यूम ऑफ द embankment माइनस इंटरनल वॉल्यूम ऑफ द embankment. embankment का ही एक्सटर्नल वॉल्यूम और इंटरनल वॉल्यूम, उसका डिफरेंस जो होगा वह वॉल्यूम ऑफ embankment. जैसे हम लोग निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ मटेरियल्स इन हॉलो सिलेंडर, सेम कंसेप्ट यहां भी वही है. तो क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ द embankment इक्वल टू एक्सटर्नल वॉल्यूम पाई, है ना. एक्सटर्नल वॉल्यूम ऐसे होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच. इंटरनल होता है पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच. ये क्यूबिक दैट मीन्स इसी को लिख सकते हैं पाई, ये कॉमन होगा पाई एच इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर क्यूबिक यूनिट्स. देन वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें पाई एच
इंटू कैपिटल आर ये गिवन है या 12.5 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, है ना। यह क्यूबिक यूनिट्स यानी ये मीटर क्यूब, दिस मस्ट बी इक्वल टू 5h इंटू 12.5 प्लस 5, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म का है, तो 12.5 प्लस 5 इंटू 12.5 माइनस 5, ये मीटर क्यूब। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ द एम्बैंकमेंट इक्वल टू, अब इसको और सॉल्व कर ले, यह आएगा 17.5 इंटू 7.5 पाई एच मीटर, एंड देयरफॉर ये क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द एम्बैंकमेंट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द अर्थ टेकन आउट, यानी वॉल्यूम ऑफ अर्थ डगा। दिस इंप्लाइज क्या होगा या 17.5 इंटू 7.5 पाई एच इक्वल टू 210 पाई, ये वॉल्यूम ऑफ द अर्थ टेकन आउट, एंड देयरफॉर H equal to 210 pi, this divided by 17.5 into 7.5 पाई, ये पाई एलिमेंट हो जाएगा, है ना। और इसको सिंप्लीफाई कर ले, या सुविधा होगी 210 इंटू, इसको भी फ्रैक्शन में कर ले, 10 into 10 is divided by 175 into 75, सब कर ले, या 5 2 जा, ये 15 5 जा, 5 2 जा एंड 5 3 जा, ठीक है। 3 से ये डिविजिबल है 370 एंड ये 175 है, दोनों ही जो है वह 35 से डिविजिबल है, 35 into 2 and 35 divided by 7, है ना। इसमें 35 टू जा 35 से 7 टाइम्स डिविजिबल है, इस तरीके से यूनिट मिलेगा 8/7, है ना। यहां चेक कर लेंगे एक बार, 35 टू जा 35 से 7 5 जा 35 3 7 टू जा 14 3, है ना, 7 ही आएगा, सो 8/7। इस तरीके से हमें ये फाइंड होगा 1.71 एंड 0.1। एक बार इसमें और चेकिंग हम लोग कर ले, 17.5 ये डिफरेंस जो फाइंड किए हैं, या 7.5 है ना, वहां मल्टीप्लाई किए हैं 210, है ना। सो 5 टू जा 10, 15 5 जा, अगेन ये 5 टू जा 5 3 जा, 3 से ये डिवाइड किए हैं 210 को, तो 3 7 जा 21, 70 आ गया है, 25 टू जा एंड ये 7 जा, इस तरीके से 8/7 यानी 1.1 ये आएगा। ये हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट इक्वल टू, है ना। सॉरी, ये कहीं कहीं ये कैलकुलेशन जो है वो हम लोग गलत कर रहे हैं, 1 मिनट
हम लोग देख लें। इसमें जो डाटा लिए हैं वह डाटा है 10 मीटर डायमीटर है, सो 5 रेडियस होगा, 8.4 है। वहां जो मल्टीप्लाई किए हैं, जो वॉल्यूम फाइंड हुआ है 210 पाई, वह आएगा 8.4 इंटू 25, है ना। 25 ऊर्जा 110 हो जाएगा, 210, सो 210 ये पाई, ठीक है। 210 पाई, और यहाँ पाई इज कैपिटल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर हो रहा है। 5 7 5 12.5, 12.5 प्लस 5 17.5, और ये माइनस करेंगे तो 5 ये 7.5, है ना। यह 35 से डिवाइड करेंगे 175 को, तो 5 जा 5 टाइम्स है, ये 7 नहीं, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो रहा है। 35 5 जा, सो 8/5, दैट मीन्स 1.6। गुड। सो हाइट ऑफ द, फाइनली ये फाइंड करना है, फाइनली है हाइट ऑफ द embankment इक्वल टू 1.6 मीटर। फाइनली यही हमें फाइंड करना था कि हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट क्या। तो हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट इक्वल टू 1.6 मीटर। गुड। नाउ all of you solved up to, ये इसके पहले जो होमवर्क था वह अप टू 22 था, है ना। ये 15 to 22 इसके पहले जो पीरियड था, नेक्स्ट ये मिला था। अभी जो है हम लोग इसमें 23 to, अब इस तरीके से 23 to 28 ये क्वेश्चन ये सोल्व करेंगे। इसके साथ एग्जाम्पल्स का भी क्वेश्चन ये सोल्व करेंगे, ठीक है। तो 23 to 28 एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे, और इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स है वह एग्जाम्पल भी सोल्व करेंगे। थैंक यू। ओके।